ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती। बाबा कहते हैं, बनी बनाई बन रही तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। साथ में बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वो इस गीत का यथार्थ रीति समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं, जो भी मनुष्य मात्र है सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई है। बाबा कहते हैं, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। तो कहते हैं, अब मनुष्य को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहां से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वो तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्य को तो इन बातों का ज्ञान कुछ रहता ही नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहां तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बराबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्य के शरीर इन आंखों से देखने में आता है। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्य के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं,
आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, अब एक जैसी ही है, सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा एक ही जैसे होती है। तो गीत में कहते हैं हमको भी साथ ले जाओ, पिछाड़ियाँ बहुत पछताते हैं, सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पिस जाते हैं वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सबको शरीर छोड़ना ही है। ऐसे लिखा हुआ भी कि आत्मा मच्छर सदस्य भागती है, जैसे मच्छर होते हैं ऐसे भागती है। ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको यह पता नहीं कि सत्युग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में खिरखंड होकर चलते हैं। वहां लोन पानी की बात ही नहीं है। यहां देखो अभी अभी खिरखंड है, अभी अभी लोन पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनको बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है। बाबा कहते हैं मैं कहां तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। अरे मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूं। जिसका शरीर धारण किया है वो भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा वही मैं बोलता हूं, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो यह कैसे समझेगा। मुख्य तो इनकी ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझना है। अगर दूसरा शरीर थोड़ी लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसी को भी पता नहीं है। गोपड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्य की अनेक मतें हैं, इसलिए सुत मुझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। यह चरण किसके हैं? वो तो हमारे में है ना। मैंने लोन दिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे यह चरण तो मेरे हैं ना। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं सत्य को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं है। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसे सूक्ष्म चीज कोई है ही नहीं। एकदम बिंदी। आत्मा बिंदी तो परमात्मा बिंदी। स्टार कितना छोटा है, यहां परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे हैं तब तो बोल सके। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बात समझाते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। भविष्य 21 जन्म के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी को कर्म नहीं करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबिलापन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ
विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलवेलापन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना जो भी किया है उतना बहुत किया है, मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ सौन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं। दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हद को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सौन्नति का सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। बाबा मेरे साथ हैं, उनकी याद से मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति। ओम शांति। बने समर्थ बने पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन